नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक रियल हथेली है, पुरुष जातक हैं आप और आपकी हथेली हमारे सामने है। निश्चित तौर पे आपकी हथेली का जो आकार है यहाँ पे, ये पूरी तरह से आयताकार है और थोड़ा मिक्स रूप में है। क्या है, चौकोर भी है। इसका मतलब है कर्मशील पुरुष हैं आप, कर्म करने वाले व्यक्ति हैं, कर्म करने पे विश्वास रखते हैं। आपके अंदर एक योद्धा किस्म का व्यक्तित्व बैठा हुआ है। किसी भी परिस्थिति को झेलने की क्षमता आपके अंदर ईश्वर ने दे रखी है, लेकिन साथ में परिस्थितियां भी दे रखी हैं। और आयताकार दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि जो आपका दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व है वो निखर रहा है। तो ये चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही हैं, सुंदर दिखाई दे रही हैं। आगे जाकर सकारात्मक सोच आपकी ज़्यादा प्रबल होती हुई दिख रही है, ज़्यादा अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। वर्तमान समय में एक चीज़ देखिएगा, जो ये वाला पार्ट है आपका, ये बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो गया है। कहीं पे ये बहुत ज़्यादा उठ गया है, कहीं पे बैठ गया है, कहीं पे उठ गया है, माने एक बैलेंस अवस्था में नहीं है। और ये है चंद्र पर्वत, ये चंद्रमा है, चंद्र ग्रह है। हथेली में यहाँ से चंद्र ग्रह को देखा जाता है। और ये जल तत्व का मालिक है। 5 तत्वों से, पंचभूतों से हमारा शरीर बना है। और उन 5 तत्वों में से जो जल तत्व है उसका ये मालिक है। और देखिएगा, अगर आप प्रैक्टिकल रूप में देखें तो आपके शरीर में 70% जिसकी ज़्यादा मात्रा होती है वो जल की होती है। और आप जानते हैं इस पृथ्वी पर भी 2/3 क्षेत्र में पानी है। तो इसका मतलब है कि ये जो पर्वत है ये 70% आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, ताकत रखता है, और 70% आपके जीवन पर प्रभाव देता है। और इसका अनबैलेंस होना बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये लगातार आपके मन को गड़बड़ रख रहा है। ये हमेशा आपको ज़्यादातर मानसिक परेशानियां दे रहा है। कई बार आप ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि बहुत ज़्यादा भावुक भी हो जाते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कई बार इसकी वजह से आप का जो मन है वो अच्छा नहीं रहता है, व्याकुल हो जाता है, भटक जाता है, उचाट सा हो जाता है, मन खराब सा हो जाता है, मन लगता नहीं है कार्यों पे, जिसका कहते हैं ना जी खराब का होना। इन चीज़ों को ये दिखा रहा है। और जितना ज़्यादा मन खराब होगा उतना ज़्यादा उसका प्रभाव प्रैक्टिकल रूप से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ेगा। पेट खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो क्या करना है आपको, इसका ध्यान रखना है। अब किस चीज की कमी को ये दिखाता है? जल की कमी को। जल तत्व मतलब जल की कमी को। आपको पानी का सेवन ज्यादा करना है। अब किस प्रकार से करना है, किन बर्तनों में करना है, क्या करना है, इसके अलावा और क्या चीज करनी है, ये मैं ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। लेकिन प्रैक्टिकल उपाय भेजूंगा जो आप दिनचर्या में कर सके। जरूरी नहीं है पूजा पाठ जप तप वगैरह करें या माला जपें, धूप दीप जलाएं, वो श्रद्धा की अलग चीज है। वो मुमुक्षु के लिए किया जाता, मोक्ष प्रदान के लिए, जीवन के वास्तविक सत्य को पाने के लिए। लेकिन ग्रहों को, पंच तत्वों को ठीक करने के लिए प्रैक्टिकल उनके तत्वों के अनुसार जो है चीजें की जाती हैं। अब यहाँ पे ये दिखा रहा है कि देखिए, कभी भी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति है, अगर चंद्रमा खराब है तो माँ का सुख नहीं मिलता है। माँ के साथ वैचारिक मतभेदता बहुत ज्यादा रहती है। चाहे कितना भी प्रयास कर लें लेकिन वो वैचारिक मतभेदता नहीं जाती है, माँ का सुख मिलता ही नहीं है। और नींद आने में बड़ी दिक्कतें ऐसे में आती है। तो ये इन चीजों को बता रहा है वर्तमान समय में। करियर का मामला देखें, फूड बिजनेस है,
एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, ठीक है ना। इन चीज़ों में व्यक्ति के अंदर कितनी भी काबिलियत है, कितनी भी मेहनत कर रहा है, लेकिन उसकी बगल वाली दुकान अच्छी चल जाती है और दूसरे का बिजनेस शानदार चल जाता है, जिसके पास न तो क्वालिटी है, न योग्यता है, न क्वांटिटी है, लेकिन वो तुमसे आगे रहता है। क्यों? क्योंकि आपका चंद्रमा खराब है। आप देखिएगा यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने चंद्रमा को प्रबल करना है। और फूड बिजनेस है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, ठीक है ना, पानी का काम है, दूध का व्यापार है। ऐसी चीज़ों में अगर आप व्यापार करते हैं तो आपका व्यापार बड़ी तरक्की देने वाला रहेगा। लेकिन अभी आपने कुछ समय तक व्यापार फिर लगाम रखिएगा। तकरीबन 5 से 6 महीने तक इसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। उस टाइम तक आप कुछ ना ज़्यादा मत कीजिएगा, एक उपाय करिएगा। उसके बाद आप चंद्रमा से संबंधित चाहे दूध का व्यापार हो, चावलों का व्यापार हो, सफ़ेद चीज़ों का, ठीक है ना, या मिठाइयों का व्यापार हो, खाने का व्यापार हो, एक्सपोर्ट का व्यापार हो, इंपोर्ट का व्यापार हो, करिएगा, आपको बड़ी सफलता मिलेगी। इन चीज़ों को ये बताता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका प्रभाव को आपको मिटाना होगा। दूसरी देखिए, हथेली में आप ये न कहें कि हथेली देखते ही ये जो है भ्रमित कर रहे हैं या परेशान करने वाली चीज़ें बता रही हैं। जो एक्चुअल है हथेली में, और आप भी देख रहे हैं, आपके जीवन में सटीक वही चीज़ हो रही, वही हम बता रहे हैं। क्योंकि हथेली 0.1% भी जो है किंतु परंतु नहीं बोलती है, ये एक्यूरेट चीज़ों को बताती है, इसीलिए तो हथेली देखी जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे, ये आपकी रिंग फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है इसको हम कहते हैं सूर्य का पर्वत। अब यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से जो है यहाँ पे कट कटाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अब जब हथेली में किसी भी प्रकार का कट का चिन्ह मिलता है तो इसमें एक चीज़ तो परफेक्ट है कि ये पिता का कारक है, व्यक्ति का पिता का सहयोग नहीं मिलता है। कैसे? या तो पिता होते नहीं हैं, या तो पिता के साथ मतभेदता रहती है। दूसरी बात है जो है ये व्यक्ति अपने कार्यों में निरंतर असफल हो रहा है, ये इसकी सूचना देता है कि अगर आप बहुत अच्छे चल रहे हैं, आपने बहुत सुंदर विकास कर लिया है, लेकिन अगर सूर्य के पर्वत पे कट का चिन्ह आने बैठ गया तो समझ लीजिएगा पिता के साथ मतभेदता आने वाली है, या पिता को लेकर चिंताएं बढ़ने वाली है। उनका स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना है, उनके साथ कटुता न आए, इसके लिए सूर्य की उपासना करनी है। और आप अपने कार्यों में असफलता की प्राप्ति करने वाले हैं, ये संकेत दे देता है। बहुत पहले 6 महीने बाद काम होने वाला होता है, ये 6 महीने पहले संकेत देता है कि कहीं ना कहीं ये स्थिति आने वाली है। हमें क्या करना चाहिए? सूर्य उपासना करनी चाहिए। नियमित रूप से जो ज्योतिषीय विद्या है, विज्ञान कहता है, जो उस रूप में हमें चलना चाहिए। दूसरी बात है, सूर्य कट है, साथ साथ में इस प्रकार से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा, बैठा हुआ है, तो आप किसी के लिए कुछ भी कर लो, आपको यश नहीं मिलेगा, यश नहीं मिलेगा आपको। और यहाँ पे शनि भी इस रूप में बहुत ज़्यादा उभर जाए तो बेवजह की चिंताएं ये देने बैठ जाएगा। आपका रोटी रोजगार को छीनने की ये कोशिश करेगा, ज़्यादातर ये छीन लेता है, ठीक है, ठप कर लेता है चीज़ों को। और ऐसे में आपसे जलने वालों की संख्या, आपसे ईर्ष्या करने वालों की संख्या बढ़ जाती है बेवजह है, और जिससे आपको हमेशा तनाव की स्थिति झेलनी पड़ती है। बेवजह का तनाव जो है व्यक्ति के जीवन में आ जाता है, अड़चने आ जाती हैं और उसका भुगतान व्यक्ति को करना पड़ता है, यही चीज़ दिखाई दे रही है। दूसरी बात है, ये अगर इस प्रकार से हो, ठीक है ना, तो ये बताता है कि आपके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं ये पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है,
जो आपके अंदर योग्यता है उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं, निखर करके नहीं आ पा रही हैं। आपको एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है। अब देखिएगा, जब भी सूर्य इस प्रकार से हो, ऊर्जा प्रोवाइड न कर रहा हो, तो अगर आप व्यापार की तरफ जाते हैं तो व्यापार में न तो आपको फैलाव मिलता है, न विस्तार मिलता है, न आपका नाम होता है, न यश की प्राप्ति होती है, न आप ब्रांड बनकर उभर पाते हैं, जिसके लिए आपने सब कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गए थे। ऐसे में अगर आप नौकरी भी कर रहे हो तो नौकरी में वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। और एक बात देखिएगा, जब सूर्य इस प्रकार से धीरे धीरे नीचे ढल रहा हो तो आपकी आर्थिक सेहत भी कमजोर होने बैठ जाती है, आर्थिक रूप से आप बीमार होने बैठ जाते हैं। आपकी जो कीर्ति है, आपकी जो यश है, आपका जो सफलता का स्तर है, उसका ग्राफ डाउन होता जाता है बहुत तीव्र मात्रा में। अगर इसको नहीं संभाला जाए तो व्यक्ति की पूरी व्यक्तित्व को ये खत्म कर देता है। ठीक है ना। अब क्यों होता है, क्या कारण है? ये आपकी दिनचर्या का कारण होता है। जब आपकी दिनचर्या अनबैलेंस होने बैठ जाती है, एक ही दिन में नहीं होता ये डाउन कि एक दिन में आप सो के उठे, सूर्य आपका डाउन है और तुरंत का ये तो दुकान बंद है, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे इसका असर पड़ने बैठ जाता है। आपकी दिनचर्या जब अनबैलेंस हो जाती है तो धीरे धीरे उसका प्रभाव सूर्य पर्वत पे पड़ने बैठ जाता है। ये आपको इंगित करता है, सूचना देता है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, और जिसके कारण जीवन पर इसका चौतरफा प्रभाव पड़ता है। जहाँ शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की वास्तविक खुशहाली है, जीवन का उत्साह है, जीवन की ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता करने पड़ जाती है। अब तो क्या करना चाहिए? देखिएगा, सूर्य को विस्तृत रूप में लेने के लिए, सूर्य को ठीक करने के लिए आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दी जाती है, सूर्य उपासना दी जाती है। उसको प्रॉपर तरीके से कर रहिएगा, बहुत सरल होती है लेकिन थोड़ा उसका नियम बड़ा पक्का है, वो जरूर करना पड़ता है। दिव्य सूर्य क्रिया का एक निश्चित टाइमिंग होती है प्राकृतिक रूप से, और एक निश्चित विधि होती है। तो उस प्रकार से जो है उस सूर्य क्रिया को किया जाता है, सूर्य उपासना की जाती है। अगर आप दिए हुए विधि से, दिए हुए तरीके से ही चीज़ों को करते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ रहे हैं। कैसे पता चलेगा? देखिएगा, इसका जो प्रभाव है जीवन के तमाम आयामों पे पॉजिटिव पड़ने बैठ जाता है। सबसे पहले आपकी जो शारीरिक सेहत है वो बेहद अच्छी होनी बैठ जाती है, एक खुशनुमा चीज़ें उसमें आनी बैठ जाती है। आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होने बैठ जाता है और आपका जीवन कहीं ना कहीं सहजता से चलने बैठ जाता है। इसका ये प्रभाव है। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ती। ये चीज़ें हर समय आपके साथ रहती हैं, तो इन चीज़ों को आपको करना होगा। दूसरी बात अगर यहाँ पे देखें तो आपका अंगूठा अगर हम देखें इस प्रकार से बना हुआ है, क्या बता रहा है? ये इन सब चीज़ों से मिल करके इसका प्रभाव पड़ रहा है। अभी आपको जीवन काल के 56वें वर्ष तक बड़ा सोच समझकर निर्णय लेने हैं व्यापार के मामले में, क्योंकि ये व्यापार के मामले में तब तक संघर्ष की स्थिति को बता रहा है। और जल्दबाजी में, भावनाओं में आके अगर निर्णय ले लिया तो धनहानि है। उस समय तक आप व्यवसाय जो करेंगे बड़ा सोच समझकर करेंगे, ठीक है ना। व्यवसाय में अगर जल्दबाजी की तो नुकसान होगा, और व्यवसाय अगर बीच में करना तो जरूरी है तो पार्टनरशिप नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे तो चलेगा आपका, बहुत ज़्यादा नहीं तो चलेगा। हाँ, एक बात
जरूरी है कि खूब मेहनत के बाद ही धन आएगा, लेकिन आएगा। हाँ, 56वें वर्ष के बाद का समय बहुत शानदार है आपका, कहना ही नहीं है। ना तो जन्म कुंडली बताने की ज़रूरत पड़ेगी, ना हथेली बताने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन तब तक थोड़ा सा हल्का संघर्ष भी जीवन में रहेगा, चला जाएगा संघर्ष, ये दिखाई दे रहा है। अब आपकी थोड़ा उंगलियां देखते हैं। यहाँ पे देखें, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। तो यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर है। ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं आप। कैसी भी परिस्थिति आए, ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा आपका। पूर्ण शरणागति जिसे कहते हैं ना, वो व्यक्तित्व है। और ये बता रहा है कि कर्म के साथ धर्म मिल रहा है आपका, तो आपके अंदर थोड़ा सा जो है सॉफ्टता ज़्यादा है, मानी दयालुता है। जो क्रूरता है, निष्ठुरता है, खड़ूसपन है, ये आपको नहीं छू पाता है, ये आपके व्यक्तित्व को टच नहीं करता है। ये चीज़ आपके लिए बहुत सुंदर है। ये अगर देखें हल्के झुक रही है इस तरफ, देखिएगा, ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में ज़्यादा सफलता आपको मिलेगी, इस बात की ओर भी ये दिखा रहा है। ये उंगली कहीं ना कहीं सीधी है और इससे बड़ी दिखाई दे रही है, मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता ज़बरदस्त है, और उसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की क्षमता भी है। और 56वें वर्ष के बाद बहुत बड़ी सफलता की स्थिति में ये ले जा रहा है। इनके बीच में गैप भी दिखाई दे रहा है। जीवन में देखिएगा, इसका प्रभाव तब तब ज़्यादा और गहरा पड़ेगा जब जब भी शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, ये बात निश्चित है। सबसे छोटी उंगली इस तरह से झुक रही है, धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, और धन के प्रबंधन में भी जो है अच्छा खासा जो है वर्चस्व आपको हासिल होगा, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं मणिबंध को, तो अभी लगभग 2 सालों तक, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी, और थोड़ा सा संघर्ष भी जीवन में बना रहेगा, लेकिन उसके बाद चीज़ें बेहतरीन है। 2 वर्षों के बाद बेहतरीन चीज़ें दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो ये इस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और इन दोनों के बीच में इसमें देवगुरु बृहस्पति शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को बता रहा है कि निश्चित ही आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच हमेशा सकारात्मक रही है और सबसे आगे निकलने की रही है, आगे बढ़ने की रही है। गुरु का जबरदस्त प्रभाव रहा है, जिसके कारण आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रही है। शनि का प्रभाव पड़ रहा है, इसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए आप कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटे हैं। मेहनत जबरदस्त रही है, और जो भी आपसे हो पाया वो आपने किया है, आगे भी करते रहेंगे। आपकी मस्तिष्क रेखा अगर हम देखें तो बहुत शानदार है। एक क्रिएटिव माइंड वाला व्यक्तित्व आपका है, क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत सुंदर है, और कहीं ना कहीं जो है एक बौद्धिक स्तर वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। इसका लाभ आपको आगे भी बहुत अच्छा होगा। जीवन की रेखा इस तरह से पीछे की ओर जा रहा है। परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करना है, ये आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं। ये जो क्षमता आपके अंदर है वो सबसे बेहतरीन है, और अपने परिवार के प्रति समर्पण कैसा होना चाहिए ये आपसे बेहतर शायद कोई जानता हो। ये आपको भी मालूम है। जो आपका समर्पण है, जो आपका केयरफुल व्यक्तित्व है, ये आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगा रहे हैं, और ये आपका परिवार भी जानता है, अनुभव करता है। वो जताते नहीं हैं, लेकिन वो बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को जानता है, और इस वजह से आपको जो सपोर्ट मिलना चाहिए इनकी तरफ से वो आगे बहुत सुंदर मिलेगा, और आपका 56वें वर्ष का बाद का जो समय है वो बेहतरीन तरीके से गुजरने वाला दिखाई दे रहा है। एक लाइन देखें, इस प्रकार से आ रही है, धर्म और अध्यात्म में भी अच्छी खासी रुचि आपकी रहने वाली है, इसका लाभ भी मिलने वाला है। एक रेखा इस तरह से जा रही है,
ये व्यापार के गुणों को दे रही है आपके अंदर। आपका आयुष बहुत अच्छा रहेगा, आपको सफलता मिलेगी, इसको दिखाई दे रही है। और आगे 56वें वर्ष के बाद विशेष अगर जो आपका व्यापार होगा उसमें बहुत बड़ी तरक्की हासिल करेंगे, और बोलने के ढंग के कारण आप अपने जीवन काल में पैसा कमाएंगे। लेकिन आने वाले समय में अपने पेट का बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक त्रिकोण बन रहा है, इस त्रिकोण को कहते हैं राहु का त्रिकोण या मनी ट्रायंगल। तो आप अपनी मनी मैनेजमेंट की क्षमता को अच्छा खासा बढ़ाएंगे, ये इस और जो है इशारा कर रहा है। शुक्र का पर्वत, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, चाहे वो नया फैशन हो, नए कपड़े हों या नई चीज़ें हों बाजार में। और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षण भी रहेगा। अभी किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हल के अभाव की स्थिति भी दिखाई दे रही है। और जो वास्तविक सुख है उसमें हल्का कमी भी दिख रही है। लेकिन आगे जहाँ परिवार का सुख बहुत बेहतरीन अवस्था में मिलेगा, शुक्र सुख देगा। कुल मिला के अगर हम बात करें, थोड़ा सा गुस्सापन ज़्यादा रह सकता है, क्षणभंगुर वाला, इसमें थोड़ा काबू रखें। और आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। यहाँ पे बृहस्पति धीरे धीरे शनि की तरफ झुक रहे हैं, थोड़ा सा 2-2.5 वर्षों तक हल्के रूप में कभी कभी परिवार को लेकर चिंताएं उभर सकती हैं, तो इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। ये अभी थोड़ा साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं, इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता दे रहे हैं। अभी थोड़ा कुछ दिनों के लिए सामान्य व्यक्तित्व दे रहे हैं, लेकिन हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयावान भावना आपके अंदर रहेगी, दूसरों की मदद करने की भावना रहेगी। धीरे धीरे आर्थिक पक्ष आपका ठीक होता जाएगा। यश की प्राप्ति के लिए मन में ज़्यादा झुकाव बन रहा है, एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह बनी हुई दिखाई दे रही है, इसका लाभ होगा। इन दोनों के बारे में हमने बता दिया है। बुध भी अच्छी स्थिति में आ रहा है आपका। थोड़ा सा शाम के समय आप पश्चिम दिशा की तरफ बैठ करके रुद्राक्ष की माला से एक माला गायत्री महामंत्र का जाप करें प्रत्येक दिन 3 महीने तक, तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा की स्थिति हमने पहले बता दिया था और इस चीज़ को भी बता दिया। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।